बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल टीबी मुआयने के बाद वापस सरियाला जेल मुंतकिल। डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज दिल और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली चेकअप किया। बानी की बहन उस्मा खान भी तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। टीबी माहिरीन की टीम में अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल थे। अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीटीआई कारकुनों ने अलशिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। सिक्योरिटी के पेश नज़र कैदी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कैदी को जेल में पहले भी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही थी। जब भी जरूरत पड़ेगी मजीद तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। की आंख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई की सेहत का कोई मसला नहीं। बानी पीटीआई की सेहत को इशू बनाना गलत है। आंख अब बहुत बेहतर हो चुकी, फिक्र वाली कोई बात नहीं। सियासतदानों को जेलें काटना पड़ती हैं। जेल सियासतदानों को बहुत कुछ सिखाती हैं। ये शख्स हुकूमत में मुखालिफिन की सेहत का मजाक उड़ाता था। पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, माहिर डॉक्टरों ने बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया। उस्मा खान तमाम तिबी मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तमाम फ्रीकैन मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर। नई मुतफरिक नजरसानी दरखास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात को दूर करके दायर किया गया। अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में इस्तकम जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। दरखास्त से मौकिफ मुतफरिक नजरसानी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से दायर की गई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ यहाँ के अवाम के हाथों में है। नौजवानों को कौमी तरक्की में भरपूर मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए मरकजी हैसियत रखता है। फितना खवारिज या फितना हिंदुस्तान जैसी गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के फैसलाकुन रद्द-ए-अमल से उनको शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के उमायदीन से खिताब। कहा, दुश्मन की मनफी प्रोपेगेंडे का जामे अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशेवराना किरदार को सराहा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खिते के मुश्तरका दिफा के लिए नई बुनियाद रख दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के और आज़रबाईजान के जरीदे कॉलेबर के मुताबिक ये मुआहिदा खिते में अमन इस्तेहकाम की बड़ी जमानत बन गया है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। ये मुआहिदा इस अमर का इतराफ़ है कि खिते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफ़बंदियों की तश्कील करना होगी। गूगल वफ्द के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया। हुकूमत और गूगल के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़ारा हाशिम खान और गूगल के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड वेलर ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। मुफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में IT बरामदात और जद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई दी जाएगी।
नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने रेलवे स्टेशन, अंडरपास से सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की ताज़ीन और आइश, दुकानों पर अवेजा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। कि पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। पिछले साल की फुटफॉल सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे पंजाब की 10 करोड़ से ज़्यादा थी, और सिर्फ ये कि सरकारी इलाज नहीं हो रहा, उनको दवाई फ्री मिल रही है, उनको सर्जरी उनकी फ्री हो रही है, उनके प्रोसीजर्स फ्री हो रहे हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट फ्री हो रही है, उनके घरों पे दवाइयाँ पहुँच रही। कौन से मुल्क में ये होता है? वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील मेरा ख्वाब था। अस्पताल में दिल के मरीजों का इलाज जदीद तरीके से होगा। पाकिस्तान भर से मरीज जहां इलाज करा सकते हैं। एक साल में पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 10 करोड़ मरीजों का इलाज हुआ। मरीजों को उनके घर पर इलाज, मुफ्त अद्वियात की सहूलत मिल रही है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कल से हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नजरिए पर कायम है। गवर्नर पंजाब ने लाहौर के मॉल रोड पर स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का मंसूबा तैयार कर लिया। डायलिसिस मरीजों के लिए सरदार सलीम हैदर खान का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। रेड क्रिसेंट के ताउन से 210 डायलिसिस मशीनों का अस्पताल बनाया जाएगा। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल कीमत में 27 पैसे इजाफा, नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 64 पैसे महंगा, नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.20 इजाफा, नई कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। WTI तेल कीमत में $2.33 इजाफे के बाद $88.16 फी बैरल पर पहुंच गई। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज छठे रोज भी जारी। लाहौर में मॉल रोड पर धरना, पेशावर और कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान आज शहर कायद में धरने से खिताब करेंगे। शहर के मसाइल मिलकर ही हल होंगे। हमने कराची के तमाम 260 यूसीस को स्ट्रीट लाइट्स फराहम कर दी हैं। मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाइनीज कॉन्सुलेट शहर में फ्यूमिगेशन के लिए ताउन कर रहे हैं। चीन से मिलने वाली फ्यूमिगेशन मशीनें तमाम टाउन्स को फराहम कर दी हैं। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जाम इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, सीनियर वजीर ने कहा मुतअद्दिद गाड़ियाँ ताहाल डिजिटल रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। बाज़ गाड़ियों में फायर एग्जेंटिव शर भी मौजूद नहीं। ऐसे खिलाफ वर्जियाँ मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा हैं। रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरीयत। प्रोसिक्यूशन ने फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर हुकाम को ड्राफ्ट इंस्टॉल, मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। फाजिल जज ने बरीयत की दरखास्तें पर फैसला जल्दबाजी में सुनाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साउथ का फैसला कालादम करार दिया जाए, अपील का वतन। कराची में कुत्तों के काटने से 2 रोज में 2 अफराद जाम हक। जिना इमरजेंसी हेड डॉक्टर इरफान सदीकी का कहना है रेबीज का शिकार एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 11 साल अबू बकर को 4 माह कबल कुत्ते ने काटा था। बच्चे ने रेबीज से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई थी। रवां साल सिंध में कुत्तों के काटने से 22 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। ईरान और इराक अपने मुस्तकबिल के फैसले किसी गैर मुल्की ताकत को करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान और इराक के ताल्लुकात जोग्राफिया, मुश्तरका तारीख और मजहबी वाबस्तगियों पर कायम है। दोनों ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहा है। दोनों को ऐसे ममालिक के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने अपनी तकदीर दूसरों के हाथ में देने से इनकार कर दिया।
अमरीकी रियासत अलास्का में 8 अफराद को ले जाने वाला चार्टर तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अलास्का कमांड ने तैयारे में सवार तमाम अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी फेडरल एविएशन के मुताबिक तैयारा एंकरेज से कैप न्यू नेहिम जा रहा था। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 26 अगस्त को आम तातिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। नाला पुल को वज़ीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल, नाला बसंतर और नाला 1 में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी के बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PDM में पंजाब का कहना है तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 72% भर चुका है। सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5200 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 4,77,136 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 210 रुपये इजाफे से 7,379 रुपये पर पहुंच गई। और लीड्स टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लिश टीम का 8 विकेटों पर 368 रन से अपनी पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी हासिल। हैरी ब्रॉक 91, जॉर्डन कॉकिस 73, जॉय रूट 66 और डीन लॉरेंस ने 51 रन बनाए। अली उस्मान के 5 शिकार। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद के 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए।